गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में हमारा जो आज का टॉपिक है वैक्सीन एजुकेशन से है। स्टूडेंट्स, आपने बहुत सी बीमारियां और उनके नाम सुने होंगे और ये भी जानने की कोशिश की होगी कि ये बीमारियां किस तरह से दिखाई देती हैं, ताकि हम समय रहते उनको देख के पहचान सकें और उसका उचित उपचार भी कर सकें। इसके लिए आज का टॉपिक आपको दिया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि बैक्टीरियल डिसीज़ कौन कौन सी हैं जिनको हम छोटे बच्चों में होने से रोक सकते हैं। तो इसके लिए कुछ दवाइयाँ भी रहती हैं जो बच्चों को जन्म से लेकर 5 वर्ष के पहले इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत दी जाती हैं। तो सबसे पहले बीमारी है डिप्थीरिया। ये कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थरी नाम के बैक्टीरिया के द्वारा होती है। दूसरी है इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये फ्लू करके एक बीमारी है जो खांसने छींकने से एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में हो सकती है। इसके बाद मेनिंजोकोकल डिसीज़ है जो कोकस बैक्टीरिया के द्वारा होती है। देखिए, बैक्टीरिया को हमने 4 अलग अलग भागों में बांटा है। ये आपके कॉमा सेप्ड हैं तो कोकी हैं, ठीक है, और रॉड सेप्ड हैं तो बैसिलस, स्पाइरल हैं सांप के आकार के रॉड सेप्ड बैसिलस। तो इस तरह से ये अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया हैं। पर्ट्यूसिस, ये काली खांसी नाम की बीमारी है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है। न्यूमोकोकल डिसीज़, निमोनिया से रिलेटेड बीमारी है। डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के द्वारा होती है। पोलियो वायरस के द्वारा है। और टेटनस भी क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी नामक बैक्टीरिया के द्वारा ये बीमारी होती है। देखिए किस तरह से ये दिखाई देती है। डिप्थीरिया, ये जो एक बच्चे का फोटो दिया हुआ है, डिप्थीरिया में स्यूडो मेम्ब्रेन थिक ग्रे लेयर कोटिंग, ये अंदर मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं बुरी तरह से। इसको डिप्थीरिया डिसीज़ कहा गया है। ये जो बच्ची है ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी टाइप बी के द्वारा ग्रसित है, जिसमें इसके जो मम्स हैं ये पूरी सूजन इधर आ गई है। मम्स की जैसे ये पूरी बीमारी रहती है जिसमें ये हमारे टॉन्सिल्स जो हैं वो सूज जाते हैं। ये मेनिंजोकोकल डिसीज़ है जिसमें ये जो बच्चा है इसको इन्फेक्शन हुआ है और इसमें गैंग्रीन डेवलप हो गया है। इससे इसका इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर हो गया है कि ये गैंग्रीन को ठीक नहीं कर सकता जब तक इसका मेडिकेशन नहीं किया जाएगा। ये बच्चा पर्ट्यूसिस, जिसको काली खांसी भी कहा जाता है, कहीं कहीं कुत्ता खांसी भी कहते हैं, बच्चा रात रात भर खांसता है। देखिए, खांसने के कारण इसकी जो ब्लड वेसल्स हैं आई के पास ब्लूइश कलर की हो गई हैं। और ये जो है वो पर्ट्यूसिस ये बैक्टीरियल डिसीज़ है और इसके द्वारा बच्चे की जो है वो मृत्यु भी हो सकती है। तो इनसे उपाय है मेडिकेशन, बच्चों को प्रॉपर वैक्सीनेशन दिया जाए और मेडिकेशन दिया जाए तो बच्चों को बचाया जा सकता है। न्यूमोकोकल डिसीज़ की बात करें, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नामक बैक्टीरिया के द्वारा होती है और इसमें बच्चे को निमोनिया हो जाता है, ब्लड में इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस यानी ब्रेन की जो सेल है उनमें सूजन आ जाती है और कान जो है खुजलाता है। इससे बच्चे के कानों में से पस भी आने लगती है। न्यूमोकोकल डिसीज़ के सिम्टम्स हैं। ये बच्चा पोलियो वायरस के द्वारा अफेक्टेड है और इसके अपर पोर्शन में पोलियो हो गया है। इसका हाथ जो है वो पोलियो के कारण अफेक्टेड है। ये पैरों में भी होती है बीमारी। टेटनस का ये आप डायग्राम देख रहे हैं, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी के द्वारा ये जो बच्चे के हाथ पैर हैं ये बुरी तरह से मुड़ने लगते हैं और बच्चा दर्द से कराह उठता है। इसका भी वैक्सीन उपलब्ध है जिसको हम टीटी वैक्सीन कहते हैं और ये बच्चे को मरने से बचा सकता है। कुछ डिसीज़ हैं जो वायरस के द्वारा होती हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए। इनको हम पोलियो से अलग करके देख सकते हैं। हेपेटाइटिस ये पीलिया नाम की बीमारी इससे होती है। इससे आँखों का कलर जो है वो पीला हो जाता है, स्किन भी येलो कलर की हो जाती है, नाखून भी येलो कलर के हो जाते हैं। लीवर में बाइलिरुबिन पिगमेंट बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, इसके कारण ब्लड जो है वो येलोइश कलर का हो जाता है। सिंजेनाइल्स, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है, और फ्लू जैसे कोरोना है ये भी एक तरह का फ्लू है, कोविड, ठीक है, मीजल्स, मम्स, रोटा वायरस, चिकन पॉक्स, ये सब के सब वायरल डिसीज़ हैं। इनको ध्यान रखना, एक एक करके हम पढ़ेंगे इनको। तो ये हेपेटाइटिस ए है जिसको जॉन्डिस भी कहते हैं और इसको पीलिया भी कहा जाता है। आंखों का रंग पूरा का पूरा येलो हो जाता है क्योंकि लीवर डैमेज हो जाता है इसके द्वारा और इसका भी वैक्सीनेशन के द्वारा उपचार किया जा सकता है। ये जो बीमारी है सिंजल्स, इसमें स्किन के ऊपर रैसेज आ जाते हैं और इन रैसेज के अंदर
पानी भर जाता है, जो समय समय पर ये लिक्विड जो है वो निकल के फूट जाते हैं, और ये जो दाग हैं ये कभी कभी स्थायी रह जाते हैं पूरी जीवन के लिए। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की बात करें तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, STD इसको बोलते हैं, और इसमें बहुत सारे इन्फेक्टेड जो पीपल रहते हैं उनमें किसी प्रकार के सिम्टम्स कई वर्षों तक नहीं आते। पैप टेस्ट होता है महिलाओं का, और इसके द्वारा ये माइक्रोस्कोप से सर्विक्स के द्वारा पैट्रिक जो है वो लेयर को देखा जाता है, और इससे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का पता चलता है। यदि समय पर उपचार न किया जाए तो महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के चांसेस भी रहते हैं। इसलिए इन रोगों का, इस गुप्त रोगों का, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ का उपचार बहुत ही शीघ्र शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त में उपलब्ध है, वहाँ आप जाकर करवा सकते हैं। फ्लू की बात करें, चाहे किसी भी प्रकार का फ्लू हो, चाहे वो कोरोना हो या दूसरा प्रकार का फ्लू, मनुष्य के एक रोगी व्यक्ति के खांसने से, छींकने से समाज में फैल सकता है, दूसरे लोगों को भी हो सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को खांसते समय रुमाल लगाना चाहिए या मास्क का उपयोग करना चाहिए, और अपने जो हाथ हैं उनको समय समय पर साबुन से धोते रहना चाहिए। इसके बाद की बीमारी है मीजल्स। मीजल्स में सिंजेल्स से थोड़े से छोटे लाल रंग के चकत्ते उत्पन्न होते हैं पूरे शरीर पर, और इनमें जलन भी होती है, खुजली भी होती है। बच्चे को पूरे शरीर में छोटे छोटे धब्बे उत्पन्न होते हैं। वैसे तो अधिकतर ये 8 से 10 दिन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन यदि प्रॉपर वैक्सीनेशन किया जाए तो हम उससे बच भी सकते हैं। ये बीमारी मम्स है, इसको हिंदी की भाषा में गलसुआ भी बोलते हैं। पूरा ये हमारे जो टॉन्सिल्स हैं ये स्वलन हो जाते हैं, और इसके कारण बच्चा सांस नहीं ले पाता और इसकी मृत्यु भी हो सकती है। ये बीमारी रूबेला वायरस के द्वारा फैली हुई है, और ये बच्चा कैटारेक्ट के द्वारा पीड़ित हुआ है, और ये उसने अपनी माँ से, क्योंकि माँ को इन्फेक्शन था, वहाँ से ये बच्चे के पास आई है। ठीक है, तो इस तरह से ये रूबेला वायरस है। और रोटा वायरस के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो बच्चों को आजकल उल्टी और दस्त लग रहा है, ये रोटा वायरस के कारण होते हैं। इसमें बच्चा उल्टी करता है, वॉमिटिंग, डायरिया होता है। इसके कारण बच्चे को डिहाइड्रेशन होता है, और उसको ORS का घोल दिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट दिया जाता है, ताकि वो बच्चा जो है उसमें डिहाइड्रेशन की जो है पूर्ति हो जाए, रिहाइड्रेशन हो जाए उसका। और वैक्सीन भी इसकी उपलब्ध है जो बच्चे को समय समय पर लगाई जाती हैं। ये बीमारी जो है वो चिकन पॉक्स की है, जिसके अंतर्गत ये जो गड्ढे होते हैं, ये जो पहले फुंसियाँ होती हैं येलो कलर के, और बाद में ये फूटकर गड्ढों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। हालांकि इससे पूरी तरह से अब मुक्ति पा ली गई है, लेकिन कभी कभी केस देखने में मिलते हैं। ये जो है ये चिकन पॉक्स है, ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का रहता है, और इसमें आँखों पर ज़्यादा असर होता है। पेशेंट जो है वो उसकी आँखों पर ज़्यादा असर रहता है, नुकसान ज़्यादा पहुँच सकता है। तो इस तरह से आज हमने देखा विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ और उनके किस तरह से ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।